आज हम लाए हैं आपके लिए मूंग दाल के क्रिस्पी पराठों की रेसिपी। इन्हें बनाना बड़ा ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SD फूड एंड लाइफ स्टाइल में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए हमने ली है धुली हुई मूँग की दाल। तो इसे हमने 3 घंटे पहले भिगो दिया था और ये अच्छी तरह भीग भी चुकी है और ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसका पानी अलग करके इसे मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। इसका डो बनाने के लिए हमने लिया है 2 बाउल गेहूं का आटा और उसमें हम ले लेंगे आधा बाउल ये सूजी लिया है। तो सूजी हमने इसलिए ली है कि इससे ये क्रिस्पी बन जाते हैं। और आधा बाउल हमने लिया है ये बेसन। तो इसको हम सारा मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच। तो थोड़ा हमने इसमें नमक डाल दिया। तो हमने इसमें नमक मिला लिया है। तो ये जो हमारा ड्राई सामान है इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह। तो इसको अच्छी तरह हम मिला देंगे और अब डाल देंगे हम इसमें ये आधी कटोरी घी। तो घी डाल के ये अच्छा मोइनी सी बन जाता है। तो ये घी मिला दिया है और घी के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद में इसे पानी से इसका डो लगाना है। तो ये देखना, घी के साथ मैं इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। तो हमने इसमें घी अच्छी तरह से मिला लिया है। आप अगर घी पसंद नहीं करते हो तो आप इसमें तेल भी मिला सकते हो, लेकिन घी या तेल इतना डालना है इसमें कि इसके इस तरह से ये लड्डू से बन जाएं। और इस तरह बने लड्डू कि ये ऐसे एकदम से ना टूटे, ये तोड़ने के बाद ही टूटे। तो ये देखना, इसके लड्डू से बनने लग गए हैं। तो अब हम इसमें गुनगुना सा पानी डाल देंगे और उससे इसका डो लगा लेंगे। तो इसका डो थोड़ा सख्त लगाना है। तो इसमें हम गुनगुना पानी इसलिए डाल रहे हैं कि ये सर्दियों के मौसम में घी जमा रहता है, तो ठंडे पानी से घी और ज़्यादा जम जाता है। आप अगर इसमें तेल डालो या गर्मियों के दिन में बनाओ तो आप इसे नॉर्मल पानी से भी गूंद सकते हो इसका आटा। तो इसका डो थोड़ा सख्त सा लगाना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है इसका डो। तो ये सख्त सा लगाना है। तो हम इसका अच्छी तरह से डो बना लेते हैं। तो इसका हमने ये डो बना दिया है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तो इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो डो हमने इसका बना दिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो तब तक हम दाल का मसाला तैयार करते हैं। जो हमारी दाल थी उसका हमने पानी अलग कर दिया है और उसे हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो इसे अब हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो हमने इसे मिक्सी में ये देखना दरदरा सा पीस लिया है। और इसे ज़्यादा बारीक नहीं बनाना, इसका पेस्ट नहीं बनाना। चाहे इसमें थोड़े बहुत दाने रह भी जाए तो कोई बात नहीं, तभी ये अच्छा बनता है, लेकिन इसका पेस्ट बिल्कुल ना बनाएं। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने गैस ऑन कर दिया है और इस पर हमने पैन रख दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो इसमें तेल कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने तेल डाल दिया है इसमें। तो तेल हल्का सा गर्म हो गया है। तो ये इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और थोड़ा डाल देंगे हम इसमें जीरा और थोड़ा डालेंगे हम इसमें, हमने ये धनिया क्रश करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी डाल देंगे और इसे अब हम अच्छी तरह से चिड़कने देते हैं। तो इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से तिड़क नहीं जाता। और इसमें हम थोड़ा सा साबुत सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल देते हैं। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये मसाले हमारे भून चुके हैं। तो अब हम इसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए धनिया, हल्दी और थोड़ा सा धनिया। तो ये थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया है और ये मसालों को हम कम फ्लेम पे पकाएंगे। और अब हम इसमें हमने जो दाल पीस रखी है उसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये दाल को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो दाल को हमने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और वैसे भी मूंग की दाल बहुत जल्दी पक भी जाती है। तो ये देखना, ये सूखी सी हो गई है। तो ये नीचे ना लगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा मार देते हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो ये हमने ढक्कन लगा दिया है
और इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए अब हम पकने देंगे इसे। तो 2 मिनट हो गए हैं और हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं। तो ये देखना, ये अच्छी तरह से पक गया है और ये ज़्यादा सख्त भी नहीं हुआ है। तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक प्लेट में हम इसे ठंडा करने के लिए निकाल देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो हम आटा देखते हैं। तो ये देखना, हमारा आटा भी बहुत अच्छा हो गया है और इस पर थोड़ा इस तरह से हाथ मार लेते हैं और अब हम इसकी लोइयाँ काटना शुरू कर देंगे। तो ये आटा हमारा बहुत अच्छा बन चुका है। तो आटा हमारा तैयार है और हम इसकी लोइयाँ काटना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम जैसे रोटी के लिए बनाते हैं इसकी लोइयों को तैयार कर लेंगे। आपको मोटी पतली जैसी भी करनी होंगी लोइयाँ, उस तरह से कर सकते हैं आप। तो ये इसी तरह से हम सारे आटे की लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो हमने ये सारी लोइयाँ काट दी हैं और अब हम इनको इस तरह से रख के और हल्का सा ये दबा देंगे हम इसको। और अब हम इसके ऊपर जो हमने ये मसाला बना रखा है दाल वाला, इसे रख देते हैं। तो ये दाल का मसाला इसमें रख देना है। अगर ये गिर भी जाए नीचे तो कोई बात नहीं, ये इसी पे चिपक जाता है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसमें दबा के रख देना है और इसे बंद नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना है इसको। और अब हम इसे हल्के हाथ से बेल देंगे ऐसे करके। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है और ये देखना, ये अच्छी तरह चिपक भी चुका है। तो इसी तरह हम सभी को बेल लेंगे और फिर उसके बाद हम इनको सेकेंगे। तो हमने गैस ऑन कर दिया है और उस पर रख दिया है तवा। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है और ये हमने जो पराठे बेल रखे थे, ये पराठे हम इस पर रख देंगे। और पहले हम ये इस तरफ रखेंगे जिस तरफ हमने दाल नहीं लगा रखी है ये, और दाल का तरफ हम ऊपर करेंगे। तो इसे हम एक तरफ अच्छी तरह से पकने देते हैं और अब हम इसे दूसरी तरफ ऐसे टर्न कर देंगे पलट के और इस पर हम घी लगा देंगे ऊपर से। और अगर आपको घी पसंद ना भी हो तो आप इस पर तेल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पर घी या तेल जो भी लगाओ अच्छी तरह से लगा लेना और दूसरी तरफ इसे पकने देंगे और फिर इसे पलट देते हैं। तो इसे अब हमने दूसरी तरफ भी पलट दिया है और ये हल्का सा फूल रहा था। तो ये कांटे वाले चम्मच से इस तरह हमने इस पर छेद कर दिए हैं ताकि ये फूले ना और क्रिस्पी बन जाए। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है और इसी तरह से हम सारे पराठे पका लेते हैं। तैयार हो चुके हैं हमारे मूंग दाल के क्रिस्पी पराठे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आप भी इन्हें घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।